गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए हम आज आपको कक्षा 10 की गणित अध्याय 9 से ऊंचाई दूरी के पार्ट 2 बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित सारी बातें हमने बताई और उसमें 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कराया। पिछला वीडियो अगर देख लोगे तो ये जो आगे से हम 5 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन और डीपली समझ में आएंगे। तो आशा करते हैं पिछले वीडियो हमारा आपने देखा होगा, उसे आप जो है डीपली देखिए, एक एक बात को समझने की कोशिश करें और 100% हम कहते हैं कि बात एक एक आपके दिमाग में जरूर आएगी जब मन से देखोगे तब। चलिए आगे हम समझते हैं। पार्ट 2 इसी का बना रहे हैं और पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। पहले हम आपको बता दें केवल एक ही चैप्टर है 9A, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित केवल एक ही चैप्टर है 9A। इसमें लगभग 25-30 सवाल हैं एग्जाम्पल वगैरह मिला के। तो इन 30-35 सवाल को आप बेहतरीन तरीके से समझ लो, आपके पक्के 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में निर्धारित हो गए। तो इन सवालों को अगर मन से समझ लोगे 6 नंबर आपके फ्री के हैं, केवल समझने की कोशिश करो। अगर शुरुआत के आपके 5-6 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आने वाले जो आगे क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए इसी आशा के साथ हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कभी पूछा जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए समझते हैं। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है आपसे। उन्नयन कोण, तो इसमें मीनार है और छाया है, ठीक है। तो अब मान लिया ये एक मीनार है और मीनार तो जमीन पर ही खड़ी होगी तो इसकी एक छाया हो गई। भाई कोई जिससे खंबा खड़ा होता है तो उसकी छाया बनती नहीं बनती? जब 30 अंश का कोण या 60 अंश का कोण या 90 अंश का कोण बनता है, भाई 30 अंश का कोण बनेगा तो बहुत लंबी मीनार बनेगी, छाया बनेगी। 60 अंश का बनेगा तो और कम। ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और वो क्या है, मान लिया वो आपका मीनार है, खंबा है, तो जितनी दूर पर खड़े होंगे, मान लिया हम खड़े हैं 30 अंश का कोण बना रहे हैं, आगे गए तो 60 हो गया और आगे गए तो 80 हो गया। जब उसके पास ही ऐसे खड़े हो जाएंगे तो सीधा कितना 90 अंश का कोण बनाएगा। तो एक मीनार है, मान लिया ए बी एक मीनार है और AC एक छाया है। ए बी एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और AC एक क्या है, छाया है, ठीक है। उन्नयन कोण पूछा तो नीचे से ऊपर की ओर हम मीनार को देखेंगे तो यहां से उन्नयन कोण बनता है थीटा। उन्नयन कोण पूछ रहा है तो उन्नयन कोण थीटा मान लिया हमने। तो माना AB एक मीनार है, AB एक मीनार है और AC मीनार की छाया है, मीनार की छाया है। चलिए इतनी बात समझ आ गई, AB एक मीनार, AC एक मीनार की छाया होगी। अब प्रश्न कह क्या रहा है उसकी बात को समझना। हमने देखो मीनार लिख दिया, क्या लिखा, मीनार लिख दी, मीनार, और मीनार है क्या, AB, और बराबर में लिख दिया छाया, और छाया है क्या, AC। गौर समझिएगा। अब यहां पर हमने कौन सा चिन्ह लगाया, बराबर का, ठीक है। क्या मीनार और छाया बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि सवाल हमसे कह रहा है एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। यहां उसकी शब्द किसके लिए यूज किया गया, मीनार के लिए। उसकी शब्द किसके लिए यूज किया गया, मीनार के लिए प्रयोग किया गया। तो कह रहा है एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, किसकी, मीनार की लंबाई की √3 गुनी है, कौन, छाया। तो ये छाया जो है √3 गुनी है
और मीनार जो है √3 गुनी नहीं है, तो आप क्या करोगे, बराबर करना हमें, क्योंकि बराबर चिन्ह लगाया, तो छाया √3 गुनी है, मीनार √3 गुनी नहीं है, तो इसको हमने √3 गुनी कर दिया, √3 से गुणा कर दिया। क्लियर हो गई बात। तो ये हो जाएगा √3ab बराबर AC। क्लियर। छाया जो है √3 गुनी है और √3 गुनी नहीं था, तो इसमें √3 से हमने गुना कर दिया, तो अब आपस में क्या हो गए, बराबर। तो ये क्या है, मीनार है लंब और छाया हो गई आधार। तो लंब आधार है तो क्या लगेगा, tan, और थीटा निकालना है, तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, AB, आधार कितना है, AC। तो tan थीटा बराबर लंब AB है और आधार AC है, तो लंब AB ऐसे लिखे रहो, और ध्यान दीजिएगा AC का मान कितना हो गया, √3ab, AC का मान कितना हो गया, √3ab। तो यहाँ AC है तो यहाँ क्या रखोगे, √3ab। अब AB से AB कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3, और tan में 1/√3 मान होता किसका है, tan 30 अंश का। तो हम यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30 अंश। यहां tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश। ये हमें थीटा का मान निकालना था। तो हमसे कहा सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए, तो यहां लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 अंश का होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल यहां कुछ बातें समझने वाली हैं। तो छोटी सी बात है और आशा करते आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम 6 लेके आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर, और छाया की लंबाई कितनी है, 45√3 मीटर। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। माना AB, माना ये मीनार है, इसकी ये छाया है। तो मान लिया AB एक मीनार है और BC इसकी एक छाया है, और उन्नयन कोण पूछा तो नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तो यहां उन्नयन कोण का निर्माण होगा, उन्नयन कोण थीटा। तो AB एक मीनार है, इसको हमने मीनार मान लिया, मीनार, और BC क्या है, छाया। क्वेश्चन नंबर सेम 5 की तरह है, यह आपकी छाया हो गई। यहां सॉल्यूशन करते हैं। मीनार की लंबाई दी है, मीनार की लंबाई दी है, यानी कि ऊंचाई कह दो चाहे लंबाई कहो। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, 45 मीटर, और छाया की लंबाई कितनी बेटा, छाया की लंबाई कितनी है, 45√3 मीटर। क्लियर होगी बात। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर, और छाया कितनी है, 45√3 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब लंब और आधार हमें मालूम ही है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर
लंब का मान कितना है 45, आधार कितना है 45√3, 45 से 45 कैंसिल, tan थीटा बराबर 1/√3, और tan वाली साड़ी में देखिए tan वाली में tan का मान कितना होता है 1/√3, तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ 1/√3 के स्थान पर tan 30 लिख दिया, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया 30 अंश, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन को हमने समझा, उसमें भी थीटा का मान 30 अंश आया, और इसमें भी 6 नंबर में भी थीटा का मान 30 आया। दोनों सवाल सेम लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो यहां सूर्य का उन्नयन कोण कितना निकल आया 30 अंश। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था 30 अंश, जिस समय मीनार की ऊंचाई कितनी थी 45 मीटर और छाया 45√3 बन रही थी, तो उस समय कोण का मान कितना था 30 अंश। तो यहां लिख सकते हैं सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 30 अंश। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह नाम से सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई पूछ लिया। बहुत ही सिंपल सवाल है, छोटा सा सवाल है, केवल इसे आपको समझना है। चाहे ये मैटर जितना बड़ा लिखा हो उससे मतलब नहीं, सवाल बहुत ही आपका सिंपल है। आपने देखा होगा सर्कस करते हुए, गांव में आते हैं दिखाने, ये सर्कस में आपने देखा होगा, एक जो है खंभा बना देते हैं, एक बांस का खंभा बना देते हैं, और एक जो है डोर को तान देते हैं, और ऐसा तानते एकदम बिल्कुल टाइट तनी हुई होती है, और उसमें जो है सर्कस वाला चढ़ता है। तो बस इसी कैटेगरी से संबंधित सवाल है। मान लिया एक ये खंभा है, ठीक है, और ये आपकी एक जमीन है, और इस खंभे से यहां मान लिया खूंटा गाड़ दिया गया है ए और बी, इसका एक बिंदु का नाम ए दे दिया गया, और ए से तनी हुई एक डोर इस पर जो है सी बिंदु पर बांध दिया गया, यहां बांध दिया गया और यहां पर बांध दिया गया। अब सर्कस का मान लिया ये लड़का जो है, ये सर्कस लड़का इस तनी हुई डोर पर चढ़ रहा है, तो यहां खंभे की ऊंचाई नहीं दी गई है, खंभे की ऊंचाई हमसे पूछी जा रही है, और इस डोर की तनी हुई डोर की लंबाई दी है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, इस डोर की लंबाई कितनी है 20 मीटर, इस डोर की लंबाई कितनी है 20 मीटर, और इस खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो माना खंभे की ऊंचाई कितनी h मीटर, क्लियर हो गई, और ये 20 मीटर क्या है डोर, डोर कितनी है 20 मीटर, क्लियर। चलो अब कोण दिया गया है, ये कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का, थीटा कितने अंश का बना रहा है 30 अंश का, तो यहां 30 अंश हम नोट कर देंगे, क्लियर। तो माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, खंभे की ऊंचाई मान गए हो, तो एक खंभा है, खंभा में डोर बांध दिया और सीधा जमीन से बांध दिया, उस पर क्या सर्कस वाला चढ़ रहा है, तो खंभे की ऊंचाई h मीटर, क्लियर हो गई। डोर की लंबाई, डोर की लंबाई बराबर 20 मीटर, क्लियर। अब ये है लंब
और ये है कर्ण। अब लंब और कर्ण करना हो, ज्ञात करना हो, लंब आपको निकालना है, कर्ण आपका दिया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहां लिख देंगे कोण BAC, BAC बराबर 30 अंश कोण ही दिया है। यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC क्या है, साइन लगेगा इसमें, ध्यान देना साइन लगेगा। साइन क्यों, क्योंकि लंब निकालना है और कर्ण दिया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा मान कितना दिया 30 अंश, लंब कितना h, कर्ण कितना है 20। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 = h/20। तेरा गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h गुणे 2 तो 2h = 30, तो h = यहां पर कितना आ जाएगा 30, तो 1/2 ये है 20 है, सॉरी ये 20 है, 20 से करना 20, तो 20 बटे हो जाएगा 2, तो h बराबर 10 मीटर। तो ये खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, h बराबर 10 मीटर आ गई। तो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, तनी हुई डोर की ऊंचाई और लंबाई कितनी 20 मीटर है। ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, आप आराम से आधार निकाल सकते हो किससे, जो अब हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया था। त्रिकोणमिति के परिचय 8A में इस तरह के सारे क्वेश्चन को बताए भी गए थे। अब इसी का अनुप्रयोग चैप्टर है। तो आपका एस का मान कितना निकला 10 मीटर, तो हम कह सकते हैं खंभे की ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर। तो यहां लिख देंगे खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, केवल देखने में आपको बड़ा लग रहा है पर है बहुत सिंपल। इसे अगर गहराई से पढ़ो तो सारी चीजें आपके माइंड में है। घिसलन पट्टी बचपन में देखा होगा आप, एक खंभा होता है, खंभा में सरकने वाली घिसलन पट्टी होती है, और सर्कस में भी देखा होगा, पार्क में भी आपने देखा होगा, बस उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो आपने पार्क में घिसलन पट्टी देखा होगा, बस उसी को मायने में रखिए, उसी को मायने में रखते हुए सवाल को हम समझते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 घिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलो समझते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हम लेते हैं खंभे की ऊंचाई, और इधर हमने ये लाइन खींच दिया, ये आधार हो गया। अब इसकी टोटल ऊंचाई, इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी। इस AB की टोटल ऊंचाई है 3 मीटर। कितनी है 3 मीटर है, ठीक है 3 मीटर हो गई। तो जब ये कहे जिसका शिखर 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, हम 1.5 मीटर की ऊंचाई के ले रहे हैं। मान लिया टोटल 3 मीटर की, 1.5 मीटर यहां हो जाएगी, और 1.5 मीटर की ऊंचाई जब लेंगे हम, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई लेंगे, तो यहां से ये कितने अंश कोण बनाएगा 30 अंश का। कितने अंश कोण बना रहा है 30 अंश का, तो यहां ये 30 अंश का कोण बना रहा है। और जब इसकी ऊंचाई हम उससे अधिक ऊंचाई लेते हैं, मतलब ऊंचाई 3 मीटर की लेंगे, तो कितने अंश का कोण बनाएगा, ध्यान दीजिएगा,
जब 3 मीटर की ऊंचाई लेंगे तो 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश को बना रहा है? 60 अंश का। तो हमने यहां पर इसकी ऊंचाई 3 मीटर ले ली, ये तो यहां कितने अंश को बनाया? 60 मीटर का। ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई जब हमने 1.5 मीटर की ली, कितनी मीटर की? 1.5 मीटर की, इसमें 5 मीटर की, कितने की है? 1.5 मीटर की। तो यहां 30 अंश का कोण बनाया। जब हमने ऊंचाई 3 मीटर टोटल ले ली तो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो ए बी सी डी, इसका नाम ने ई रख दिया। चलिए अब इसको समझते हैं। तो जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई ली, जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर की ऊंचाई ली। तो दिया क्या क्या है उसको लिखते हैं, ठीक है, और फिर इसके साथ को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष से कम वाले बच्चों की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। क्लियर? अब यहां कोण ले लें, कोण ACB बराबर 60 अंश। जो कोण हम लेते हैं तो उसको बीच में ACB कहो चाहे BCA कहो, C को लेना है, कोण है, इसको बीच में रखेंगे। और कोण ADE बराबर 30 अंश। तो चलो पहले हम कम ऊंचाई वाला 1.5 ऊंचाई की शीर्ष जो है 1.5 ऊंचाई का है उसको ले ले। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में, तो हम देखते हैं ये ऊंचाई हमको कितनी है? 1.5 मीटर, और ये घिसलन पट्टी है, और इस घिसलन पट्टी को पूछ रहे हैं। ध्यान देना, इस घिसलन पट्टी को पूछ रहे हैं, तो इसकी निकालना, तो ये हो गया आपका कर्ण, ये लंब, ये कर्ण। तो जब लंब कर्ण है तो इसमें साइन थीटा लगेगा, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा मान कितना है? 30 अंश, 30 अंश रखो। लंब कितना है? 1.5, और कर्ण कितना है? निकालना है DE। ये निकालना है। DE एक घिसलन पट्टी है। DE क्या है? घिसलन पट्टी। आप पर लिख सकते हो DE एक क्या? फिसलन पट्टी है। और यहां पर लिख सकते हो BC एक फिसलन पट्टी है। क्लियर? चलो, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 अपॉन DE। तो DE का नाम DE हो जाएगा, और 3.5 गुणे 2 तो 1.5 गुना 3, ये 3 मीटर आ गया। तो DE = 3 मीटर, ये आपका निकल आया। जो DE फिसलन पट्टी है 3 मीटर की है। सेम इसी प्रकार से हम और ले लें समकोण त्रिभुज ACB में। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ACB में, ध्यान दीजिएगा, सेम ऐसे ही समकोण त्रिभुज ACB ले लेंगे। अब ACB में ये AB टोटल कितना है? 3 मीटर का, और BC हमको निकालना है। BC क्या है? फिसलन पट्टी। ये फिसलन पट्टी BC मुझे निकालना है। तो लंब और कर्ण, जब लंब और कर्ण है तो क्या निकलेगा? साइन थीटा।
ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तब क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा मान क्या दिया, 60 अंश, बराबर लंब का मान कितना है, बोलो, बीई, बीसी, बीसी, लंब है 3 मीटर, लंब कितना है 3, और ये क्या है बीसी कर्ण। तो साइन 60 अंश मान होता है, साइन 60 का √3/2, √3/2 अपान 3/BC, इधर गुणा करो, √3 BC बराबर 3 दूनी 6, तो BC बराबर 6/√3। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, तो BC बराबर 6/√3 है, तो √3 से अंश और √3 से हर में गुणा कर दो, तो BC बराबर आ जाएगा 6√3 और √3 3 दूनी 6, तो BC इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो जो ज्यादा ऊंचाई की है 3 मीटर की है, तो विचलन पट्टी कितनी आई 2√3 और इसकी 3 आ गई। तो यहां लिख सकते हैं दोनों विचलन पट्टी की लंबाई, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर और 2√3, 3 मीटर हो गई, ये 3 मीटर हो गए और ये 2√3 मीटर निकल आई। देखिए कितना सिंपल सवाल है, सवाल की थ्योरी कुछ ज्यादा बड़ी है और सवाल बहुत ही आसान है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो उसकी विचलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 5 वर्ष से कम बच्चों वाली और 5 वर्ष से अधिक बच्चों वाली। जिसका कोण कम उसकी लंबाई ज्यादा, जिसका कोण ज्यादा उसकी लंबाई कम आएगी।